भी हमारे इतिहास को तोड़ेगा, हम सब मिलकर के इंशाअल्लाह उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और जिनको ज्यादा खुशी है कि मैं ओवैसी साहब के खिलाफ बोलूंगा, तो पहले मेरे सदर के खिलाफ बोलने से पहले कमाल अख्तर से पूछ लेना क्या हाल किया था जनता ने उनका। बोले थे ना मेरे नेता के खिलाफ। ये लोग इल्जाम लगाते हैं, ये नहीं कह सकते कि ओवैसी साहब भ्रष्टाचारी हैं, शौकत साहब भ्रष्टाचारी। ये नहीं कह सकते कि ओवैसी साहब हमारी आवाज नहीं उठाते। तो इनके दो मुद्दे हैं। एक का तो मैंने जवाब दे दिया कि 10-20 जिताकर क्या कर लोगे। अरे 100 गूंगों से बेहतर है 20 मर्द मुजाहिद हो जो योगी जी मोदी जी की आंख में आग डाल करके इन गरीबों की आवाज कर सकें, मजलूमों की बात कर सकें। हमें जरूरत नहीं है सिर्फ 100 की है। उस पर कौन सी कार्रवाइयां इन्होंने की थी? बिना पूरी तैयारी के रसमलाई के लिए जेल से डाला और फिर इन्हीं ने जेल से निकलवा दिया सेटिंग के साथ। बताइए, जब अमित शाह को सुरक्षा उत्तर प्रदेश में प्रदान करने वाला कौन था? यही अखिलेश यादव जी की सरकार। बीजेपी को पाल पोस के बड़ा करने वाली यही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। अगर इन्होंने 2002 के बाद कार्रवाई की होती तो आज हमारा प्रधानमंत्री कोई और होता। लेकिन बस याद रखिए, जब भी कोई मुनाफिक आएगा वो कहेगा कि नहीं हिकमत अमली ये है, हालात ऐसे हैं। अरे याद रखो, हम हजरत बिलाल के जानशीन हैं, हम गोशे के जानशीन नहीं हैं। हजरत बिलाल तपती हुई रेत पर लेटे रहे लेकिन ईमान से सौदा नहीं किया। तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान पुलिस की गोलियां बर्दाश्त कर लेगा, मॉब लिंचिंग बर्दाश्त कर लेगा, परेशानियां बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन बीजेपी से डरकर सपा को वोट नहीं देगा, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को वोट देगा और अपनी आवाज बुलंद करेगा, चाहे शहीद क्यों ना हो जाए। आपके बीच में चुनाव के समय पर तमाम राजनीतिक दलों के लोग आएंगे, वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन हमने विश्वास भी किया है। हमने 4 बार समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया, पूर्व मुखिया मुलायम सिंह यादव जी और उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाया है। हमने कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में भी बनवाई, देश में भी बनवाई, लेकिन आपको इस चीज की गौर और फिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर एक तरफा मोहब्बत करेंगे तो कहीं ना कहीं आखिर में धोखा ही मिलेगा, और वही हमारे साथ हुआ। आपने 1989 में पहली बार मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनवाया, तो आपने 2012 में उनके बेटे अखिलेश यादव को भी मुख्यमंत्री बनवाया। 3 बार पिताजी और 1 बार बेटा मुख्यमंत्री बना। क्यों वोट दिया था हमने, ये सोचिए। हमने इसलिए वोट दिया था समाजवादी पार्टी को कि हो सकता है कि ये हमारे साथ न्याय करें, हमारे बच्चों के लिए स्कूल हो, हमारे लिए अस्पताल हो, हमें इज्जत की जिंदगी जीने को मिले, हमें सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी हो, हमें साफ पीने को पानी हो, हमारे को 2 दर्जे का नागरिक ना बनाया जाए और हमें बीजेपी को हराना। इसीलिए तो वोट किया था। आप बताइए, क्या हमारे इलाकों में अच्छे अस्पताल हैं? अगर क्या सपा और कांग्रेस की सरकार ने मेरा नाम तारिक है, मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जिला प्रवक्ता हूँ। क्या प्रोग्राम रखा गया था यहाँ पर आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रोग्राम था, जिसमें मजलिस को कामयाब करने के लिए और मजलिस का पैगाम लोगों तक पहुँचाने के लिए और कमेटी का विस्तार करने के लिए प्रोग्राम किया गया। क्या प्रोग्राम रखा गया था वहाँ पर, किसके नेतृत्व में रखा गया? ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महानगर अध्यक्ष रियासत हुसैन अंसारी साहब का प्रोग्राम था, जो उन्होंने अपनी पार्टी के विस्तार के लिए और पार्टी के पैगाम को जन जन तक पहुंचाने के लिए, पार्टी की नीतियों को बताने के लिए ये मुनक्किद हुआ था, जिसके मेहमान खुसूसी हमारे प्रदेश प्रवक्ता
और हमारे मुरादाबाद के प्रभारी जनाब शादाब चौहान साहब तशरीफ़ लाए थे। क्या क्या इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को गाइडलाइंस दी गई, क्या क्या उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं? एक तो यही कहा गया कि किसी के बहकावे में नहीं आना, अब अपनी पार्टी, अपनी क़यादत और अपने परचम को देखना है। दूसरे, एक एक्टिव मेंबर का अभियान चलाया जाएगा जिसमें हर अध्यक्ष को कम से कम 200 और ज़िला अध्यक्ष को 500 अपने एक्टिव कार्यकर्ता बनाने होंगे और बूथ लेवल तक उनको पहुंचाना होगा, जिससे हम मजबूती के साथ आने वाले चुनाव, चाहे वो ज़िला पंचायत के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो, उसे मजबूती से लड़ सकें। जिलाध्यक्ष साहब नहीं पहुंचे, क्या हुआ? किसी मजबूरी में रही है, क्या बात? जिला अध्यक्ष साहब से मेरी बात हुई थी, वो उसमें रहते हैं पीपल थाने में, तो उन्होंने कहा कि वहाँ कोई ऐसी वो था कोई प्रोग्राम जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे जाना ज़रूरी है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, महानगर और ज़िला हमारा मिलकर काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है।